स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत बीजेपी के स्थानीय विधायक समेत नेता के पूर्वाधिकारियों और उनके परिजनों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस को प्रदेश भर में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कारगिल शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 526 सैनिकों को खोया, जबकि 1363 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारतीय फौज ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के लगभग 4000 सैन्य बलों को मार गिराया था। इसलिए वीर शहीदों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहां पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूँ। और उस समय तो क्या, उस समय तो कहीं देख नहीं रखा था, तो बच्चे छोटे छोटे थे। तो ये तो हमारा अच्छा लगता है, मतलब कहीं पे भी उन्होंने हमारा नाम रोशन कर रखा है, हर जगह में हमारा सम्मान हो रहा है। बॉर्डर में तो उन्हीं को पता होगा, हमें पता है क्या चला क्या नहीं चला। हमारी तरफ से तो हमारा आदमी अभी भी जिंदा ही है। उनके पीछे हम यहाँ तक आ रहे, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, हंस भी रहे, रो भी रहे। हमारी तरफ से तो हमारा आदमी जिंदा ही है। हमें ये नहीं लगता कि हमारा आदमी नहीं है, हमें ये लगता कि हमारा आदमी सर्विस पे है। सर्विस पे गए, वो हमारी शादी हुई तो सर्विस पे थे, अभी भी वो हमारी तरफ से सर्विस पे है। बस हमें यही है। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर पूर्व सीएम खंडूरी की बेटी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण मौजूद रही। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को शॉल ओढ़ाकर और भारतीय सेना का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर यह भेंट करना उनका सौभाग्य है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के बीच भारतीय सेना और प्रदेश के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने की है। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित की है। कहा कि बीजेपी उपचुनाव को रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। देखिए, बागेश्वर चुनाव तो वहाँ की जनता ने मन बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने वहाँ काम किए हैं, स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जितने वहाँ काम किए हैं, हम लोग विकास पे वहाँ वोट मांगेंगे। और मैं कह सकता हूँ वहाँ एक तरफा जीत भाजपा की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर
देहरादून स्थित शौर्य स्थल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ देश के वीर शहीदों जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस दौरान सत्तासीन बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत देश के लिए दी है, लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है कि जिन कारणों के चलते वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी है, उन कारणों का भी पता करे और जो कमियां पूर्व में देखी गई, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। इंटेलिजेंस की बात को नहीं सुना गया और पाकिस्तान के लोगों को हमारी चौकियों में बैठने का मौका मिला, छूटी हुई चौकियों में, और जिन चौकियों को, जिन चोटियों को जीतने के लिए हमारे जाबाज सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। बहुत बड़े बड़े बहादुर ऑफिसरों की जान हमको गंवानी पड़ी, बहुत सारे हमारे बहादुर सिपाहियों की जान हमको गंवानी पड़ी। उन सबको याद करने का यह दिन है और सबक के रूप में भी ये दिन है कि जब जब आर्मी इंटेलिजेंस की बातें सरकारों ने नहीं सुनी है, तब तब कारगिल जैसी घटनाएं, पुलवामा जैसी घटनाएं हुई हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने सेतु के गठन के लिए भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में इसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी और अब प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में सेतु थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के विकास एवं कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करना होगा। साथ ही लोगों की जरूरतों के मुताबिक उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगी। वहीं इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। जी बिल्कुल, देखिए राज्य योजना आयोग को जो है नीति आयोग की तर्ज पे हमने सेतु आयोग के नाम से जो है बदला गया है और इसमें मुख्यतः इसका कार्य जो होगा वो सरकार की सभी नीतियों को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य जो हैं वो अध्यक्ष रहेंगे और सभी मंत्री लोग जो हैं इसमें सदस्य के रूप में काम करेंगे। अन्य 6 सलाहकार भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट होंगे वो भी इसमें मेंबर रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेतु आयोग काम करेगा और स्टेट फॉर एम्पावरिंग एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तराखंड का, उसके लिए आगे किस तरीके से हम लोगों को जनता के बीच में जाके कार्य करना है, वो सब कार्य इसमें होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात बारिश की करेंगे। भारी बारिश के चलते खतरे में आई मनसा देवी पहाड़ी का निरीक्षण के लिए शासन द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने जगह जगह से दरक रही मनसा देवी पहाड़ी का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में यहां के ब्रह्मपुरी, मनसा देवी पैदल मार्ग और हिल बाईपास का बारीकी से निरीक्षण किया गया। टीम का कहना है कि मनसा देवी पहाड़ी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर ठोस चट्टान पर स्थित है। नहीं, देखिए मनसा देवी जो हमारा पैदल मार्ग है और जो भूरे की खोल है और प्लस जो साथ में जो कनेक्टेड पहाड़ियाँ हैं, तो उस पर जिस तरह से पीछे 1 वीक और 10 दिन से जो स्लाइड हुआ है, उसमें डीएम सर के द्वारा जीआईएस एक्सपर्ट प्लस सीबीआई की टीम से एक सर्वे करने के लिए अनुरोध किया गया था और शासन के आदेश क्रम में आज टीम आई है। तो उसमें डायरेक्टर सीबीआई है और जीआईएस एक्सपर्ट हैं, तो उनके द्वारा जहाँ जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ से आबादी को खतरा है वो सभी चीज़ों को आज दिखा दिया है और बाकी डिटेल रिपोर्ट्स प्लस डिटेल चीज़ें उनके स्तर से जो भी शेयर की जाएगी उसको प्रायोरिटी में शासन के नॉलेज में और डीएम साहब के नॉलेज में डालकर उसको स्टडी किया जाएगा, प्लस उसको उसका जो भी वर्क करना है उसको स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, जो अभी रिकॉग्निशन सर्वे करके जो मुझे पता चला कि यहाँ पे 4-5 पॉइंट वल्नरेबल है और जहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है
तो इन स्लाइडिंग का काफ़ी सारा मेजर्स लिया जाएगा, मिटिगेशन मेजर्स लेके इसको रोकने की कोशिश किया जाएगा। तो ऐसा कोई काफ़ी बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ एक स्लाइडिंग एरिया है जहाँ पे नीचे आबादी भी है, तो उसको प्रायोरिटी वाइज हमको देखना पड़ेगा। और वहीं रायवाला पुलिस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जब पुलिस ने नेपाली फार्म के पास चेकिंग की तो एक संदिग्ध लोडर वाहन पुलिस को दिखाई दिया। तलाशी के लिए रोके जाने पर वाहन से 98 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लोडर वाहन को भी कब्जे में लेकर सील कर दिया है। साथ ही चालक के साथ एक अन्य को भी शराब तस्करी और बिक्री करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर हिरासत में ले लिया है और आरोपी के साथी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। खबर रायवाला से, जहां 98 पेटी पुलिस ने शराब बरामद की है। आरोपी चालक को भी पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के साथ एक और अन्य था जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ उत्तराखंड प्रशासन लगातार तेज होता दिख रहा है और इसी कड़ी में 98 पेटी शराब के साथ एक चालक को पुलिस ने रायवाला से गिरफ्तार किया है। जनपद चमोली के विकास खंड पोखरी के हापला घाटी में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। मसौली क्षेत्र पंचायत सदस्य राधा रानी रावत ने जूनियर हाई स्कूल मसौली में ग्रामीणों, छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ पुलिस विभाग के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जवान बच्चों से लेकर बूढ़े इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं, जिसके कारण महिलाएं काफी परेशान हैं। वहीं उन्होंने कच्ची शराब को लेकर भी सभी को चेताते हुए कहा है कि यदि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मजबूरन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान देवेंद्र लाल ने कहा कि शराब को गांव से खत्म करना एक सराहनीय प्रयास होगा। पूरे हापला को इसकी जड़ से हटाने का हम प्रयास करेंगे। वहीं एसआई निशा पांडे ने स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को नशे के विभिन्न दुष्प्रभाव और परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे हमारे गांव में जो नशा मुक्त जो यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, थाने से पोखरी से एसआई मैडम भी यहाँ पे और हमारे मसूली में और हमारे बच्चे लोग और समस्त ग्राम सभा के नवयुवक और हमारे टीचर लोग और माताएं एवं बहनें यहाँ पे जो अभियान चलाया जा रहा है, ये गांव के हित के लिए, भलाई के लिए नशा मुक्त जो है अभियान जो है चलाया जा रहा है हमारे ग्राम सभा मसूली में। आज के बाद कोई भी अगर अवैध काम अगर गांव में नशा कोई भी गांव में पकड़ा गया तो वो जिम्मेदारी स्वयं उसी की होगी। मैंने आज अपने गांव में मसूली में हमारी महिला मंगल दल की जो अध्यक्ष हैं, जो सारे महिलाएं हैं, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि यहाँ कच्ची बन रही है और उसे बेचा भी जा रहा है। पोखरी से शराब ला रही है गाड़ियों में और यहाँ पे भी उसे लोगों को सेल किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सेल नहीं किया जा रहा है, वो पीने के बाद गांव में दंगे फसाद, क्योंकि देखिए सेल करना सबको पता है कि ये गैर कानूनी है। बाकी हमारे यहाँ जो माहौल है, छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए आज थाना अध्यक्ष जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अवेयरनेस के लिए एक कैंप लगाएंगे अगर आपके गांव वाले सुधर गए इसमें। बरसात का मौसम है और नदी नाले उफान पर है। कहीं पहाड़ सरक रहे हैं तो कहीं उफनती नदी नाले राहगीरों को अपने बहाव में ले रही हैं। पहाड़ी जनपदों में तो हालात इस कदर हैं कि अंधे विकास की दौड़ ने ग्रामीणों के रास्ते तक बंद कर दिए हैं और ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरें चमोली जनपद के दूरस्थ क्षेत्र देवाल विकास खंड के तोड़ती रामपुर को जाने वाले मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल की है, जहां ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर तोड़ती रामपुर के बीच धारकुंवर पट्टा के उफनते घटगाड़ गधेरे को पार कर रहे हैं
और एक दूसरे का हाथ थामकर ग्रामीण खुद भी उफनते गधेरे को पार कर रहे हैं। लेकिन भारी बरसात के बीच जरा भी चूक किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। और वहीं हल्द्वानी में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हल्द्वानी मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत समेत बड़ी संख्या में सेना के पूर्व अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस दौरान कारगिल का युद्ध लड़ चुके भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि कारगिल युद्ध एक अदम्य साहस भरा युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ने का काम किया। वहीं कारगिल युद्ध में नैनीताल जिले से 5 जवान शहीद हुए थे, जिनकी शहादत पर आज उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कारगिल शहीदों की वीरांगनाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने नम आंखों से शहीदों के बलिदान को याद किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि सेना के इस बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और जिस साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने कारगिल की लड़ाई जीती, उसे हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि किस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान की दुस्साहसिक जो कार्य उन्होंने किया था उसका किस तरह से हम लोगों ने जवाब दिया था। मैं सभी कारगिल के शहीदों को, वीरों को, वीरांगनाओं को और सभी को बहुत बहुत नमन भी करना चाहता हूं, उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहता हूं कि उनके बलिदान से यह देश आज भी अक्षुण्ण है, उनके बलिदान से यह देश एक है। हम लोग कारगिल दिवस हमारे लिए, देश के लिए एक गर्व का विषय है, जो कि ऐसी जगहों पर लड़ाई लड़ी गई जहां पर कि बाकी समय में भी दुर्गम होता जाना, और ऐसी जगहों पर जहां पाकिस्तान ऊपर से टॉप में पूरा पहाड़ी में कब्जा किए हुए है और हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। अगर ऊपर वाला पत्थर भी मार दे तो उतना ही काफी है। लेकिन जो हमारे ऊपर जो जिस प्रकार के लड़ाई हमारी सेना ने लड़ी है, जो कि नीचे से ऊपर को चढ़ रहा है और ऊपर से लगातार हमारे ऊपर फायर हो रहा है, हमारी सेना बिल्कुल छाती खोल के सीधे मुकाबला कर रही है और उस पाकिस्तान की उतनी सेना और उनके उग्रवादियों को वहां से उन पहाड़ी से दूर, दुर्गम पहाड़ी से बाहर निकाल के फेंकना और उस बर्फीले इलाकों में, तो इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व का विषय क्या हो सकता है। कारगिल में जो है दुश्मन आगे है, उसको पीछे खदेड़ना है। तो हमारी पलटन 3 जुलाई को जो है वहाँ द्रास में गई और 6 और 7 तारीख को जो है पहाड़ी पर अटैक करना था। उस पहाड़ी का नाम था 4785। 4785 में 6 तारीख की रात को हमला किया और दुश्मन को वहां से मार भगाया। दुश्मन ने जो है वहां पर 1 साल के लिए जो है राशन स्टॉक, अम्युनिशन और बड़े बड़े मोटर हथियारों को रखा हुआ था, सबको छोड़ करके वो भाग गया। उसी दिन हमारी पलटन के 8 जवान शहीद हुए और जो है 7 जुलाई के दिन भी दूसरे दिन फिर हमने ट्विन बम पर जो है कब्जा करना था, वहां पर भी मोटर का शेलिंग आने से 8 जवान फिर शहीद हो गए थे और हमारे पलटन के कुल मिलाकर के 16 जवानों ने वहां पर शहादत दी। और उसी दौरान हमारे पलटन को जो है युद्ध का जो 26 जुलाई 2023 को भारत अपना 24वां कारगिल दिवस मना रहा है। ये दिन उन भारत के वीर सपूतों के साहस और शौर्य को याद करने का दिन है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पटखनी देकर पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया था और 26 जुलाई 1999 को दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया था। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल भारत में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन तमाम जगहों पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद किया जाता है। वहीं इस उपलक्ष्य में आज मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में भी कारगिल दिवस के दिन उन सपूतों को याद किया गया, जिन्होंने आज के दिन देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें कि इस क्रम में कारगिल दिवस के अवसर पर कारगिल में शहीद हुए जवानों को नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष सैनिक द्वाराहाट, रिटायर सूबेदार दीवान सिंह, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उपासना शर्मा,
दर्शन सिंह कपोज और एनसीसी कैडेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के लिए गर्व का दिन है। मैं उन सभी वीर शहीदों, वीर सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनका नमन करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने पर अत्यंत हर्ष व्यक्त करती हूँ। आज का दिन उन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के इतिहास में अपना बलिदान ऐसे समय पर दिया जिनको इतिहास याद रखेगा। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए अपने जवानों, अपने प्राणों की आहुति दी। और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था 1999 में, तो उस समय मैं द्रास सेक्टर में पोस्टेड था और उस समय जो हमारे वीर सैनिक थे, उन्होंने वहां पर जो झंडा फहराया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि हमारे कुछ सैनिक जो पाकिस्तान की ट्रूप थी वो थोड़ा हाइट में थी और कारगिल ऐसी जगह है कि वो पहाड़ी में ऊपर और बिल्कुल एकदम डाउन है। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डेंगू की रोकथाम को लेकर जनपद के 16 विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर हमारी सरकार पहले से ही अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री के बाद वो खुद दौरा लगातार हर जिले में बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर प्रकार के डेंगू की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। मच्छरदानी, संवेदनशील जगहों पर छिड़काव, फॉगिंग हो या नगर निगम, नगर पालिका और स्कूलों के जरिए जल्द अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में डेंगू के 6 मरीज हैं। साथ ही हर घर जाकर पंपलेट के माध्यम से भी डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। नैनीताल जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर लगातार अच्छे कार्य कर रहा है। जो डेंगू है इसका मेन लगभग 16 विभागों की हमने बैठक की है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस साल हमारी सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पे थी और एक बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, एक बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई, फिर मैंने अभी सभी जिलों का भ्रमण भी किया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।